हाय। ये इस कोर्स का लेक्चर 1 है जिसमें हम जानेंगे ब्लॉगिंग क्या होती है, किस किस टाइप की ब्लॉगिंग होती है या किस किस टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, और ब्लॉगिंग से पैसा कमाने में आखिर कितना टाइम लगता है। चलो पहले समझते हैं ब्लॉगिंग होती क्या है। मैं हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। ब्लॉगिंग का मतलब है आप लिख करके, मतलब रिटन फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हो या किसी के साथ भी शेयर करते हो। आप एक वेबसाइट बना लेते हो, उसके ऊपर आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में लिखते हो। मान लेते हैं आपको खाना पकाना अच्छा आता है, आप दूसरों को सिखाना भी चाहते हो, बट आप वीडियो नहीं बना सकते, आपको शर्म आती है कैमरा फेस करने में। तो दूसरा तरीका क्या है, आप लिख करके अपनी रेसिपीज शेयर कर सकते हो, राइट। अब क्या करोगे, आप एक वेबसाइट बनाओगे, उसमें आपने एक रेसिपी लिखी, हाउ टू मेक शाही पनीर एट होम। आपने बढ़िया से एक आर्टिकल लिखा कि इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, कितने लोग के लिए कितना पनीर लगेगा, कैसे बनाना है। आपने इमेजेस भी डाली एंड एट लास्ट आपने इस रेसिपी को पब्लिश कर दिया। तो ये पूरा एक ब्लॉग पोस्ट कहलाएगा, इसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगले दिन फिर आपको लगा भाई दही भल्ले की रेसिपी डाली जाए, तो आपने अगला टाइटल लिया, हाउ टू मेक दही भल्ला एट होम। आपने दही भल्ले की पूरी रेसिपी डाल दी, फिर आपने पब्लिश कर दिया। तो ये आपका दूसरा आर्टिकल पब्लिश हो गया, इसे हम दूसरा ब्लॉग पोस्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक एक करके आप अलग अलग रेसिपीज को आर्टिकल्स के रूप में पब्लिश करते चले जाते हो। अब जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ये आर्टिकल्स लिख रहे हो, उस पूरी वेबसाइट को हम ब्लॉग कहते हैं। और ये जो एक एक रेसिपी आपने लिखी है ना, इसे हम ब्लॉग पोस्ट कह सकते हैं, ब्लॉग आर्टिकल कह सकते हैं, या सिर्फ आर्टिकल कह सकते हैं, या सिर्फ पोस्ट कह सकते हैं। तो हाउ टू मेक शाही पनीर एट होम ये एक ब्लॉग पोस्ट हो गया, हाउ टू मेक दही भल्ला एट होम ये दूसरा ब्लॉग पोस्ट हो गया, एंड सो ऑन। तो ब्लॉगिंग में किसी एक टॉपिक को लेकर के आप उससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स पब्लिश करते रहते हो। जैसे मान लो मुझे वर्डप्रेस आता है, तो मैं वर्डप्रेस रिलेटेड ही आर्टिकल्स लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि हाउ टू मेक अ ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस, हाउ टू रैंक अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो कहीं ना कहीं मैं जो आर्टिकल्स लिख रहा हूं वो वर्डप्रेस से रिलेटेड ही हैं। तो वर्डप्रेस यहां पे टॉपिक हो गया, और हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट या हाउ टू रैंक अ वर्डप्रेस वेबसाइट ये ब्लॉग आर्टिकल्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किस किस टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। कई तरह के ब्लॉग होते हैं। एक होता है पर्सनल ब्लॉग, जैसे कि आपने एक ब्लॉग बनाया जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो, आपकी जर्नी, आपका बचपना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, आपकी थॉट, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपने बारे में सब कुछ आप एक वेबसाइट पे लिख रहे हो, वो एक पर्सनल ब्लॉग कहलाएगा। पर्सनल ब्लॉग कौन बनाता है? जैसे शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान को भी पैसे कमाने की तो पड़ी नहीं है ना कि वो ब्लॉग बना करके फिर उसमें कीवर्ड रिसर्च करवाएंगे, देन आफ्टर वो ब्लॉग को मोनेटाइज करेंगे। वो अगर ब्लॉग बनाना चाहेंगे तो अपने बारे में लिखेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर कि उनकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई, टॉप 10 कौन सी मूवीज है जो उनकी हिट रही हैं, एंड सो ऑन, क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए, ये तमाम सारी चीजें वो अपने ब्लॉग पे लिखेंगे। तो पर्सनल ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग होता है जिसमें हम अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं। और भी कई तरह के ब्लॉग होते हैं, जैसे ट्रैवल ब्लॉग होता है। मान लीजिए आपको घूमना पसंद है, आप अलग अलग लोकेशंस पे जाते हो, फोटोज वगैरह क्लिक करते हो, आप उन जगहों के बारे में जानते हो, जो गाइड्स वगैरह होते हैं उनसे पूछते हो। तो आप क्या करोगे, अपना एक ब्लॉग बनाओगे। जैसे मान लीजिए आप मुंबई गए, तो आपने मुंबई के बारे में एक आर्टिकल लिख दिया कि 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मुंबई। आपने 10 प्लेसेस अपने आर्टिकल के अंदर मेंशन कर दिए। तो ये एक ट्रैवल ब्लॉग पोस्ट कहलाएगा। फूड ब्लॉग पोस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया है। इसी तरह से बिजनेस ब्लॉग्स होते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ब्लॉग्स होते हैं जिसमें लोग हेल्थ के बारे में, योगा के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में लिखते हैं। तो कई तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स आप बना सकते हो। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में रिकमेंडेशन यही होता है, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक टॉपिक लेना होता है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। वेल, सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपको ब्लॉगिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है। पैसा नहीं है इसमें, बहुत पैसा है इसमें, है ना। तो ब्लॉगिंग तो जरूर करनी है। ब्लॉगिंग करने के कई सारे फायदे होते हैं। पहला रीजन तो यही है कि आपकी कमाई होती है। दूसरा रीजन ये है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनती है, ब्रांडिंग होती है आपकी। भाई ब्रांड्स आपको स्पॉन्सरशिप एड्स वगैरह देते हैं, अपने ब्लॉग पे आप रखोगे, उससे कमाई होती है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अपने ब्लॉग के जरिए, उससे अच्छी कमाई हो जाती है। आपके राइटिंग स्किल्स एनहेंस होते हैं। तो ब्लॉगिंग करने के खैर बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हाँ, ब्लॉगिंग कौन कर सकता है? जिसके पास या तो फुल टाइम काम करने के लिए इनफ समय है, मतलब आप खाली बैठे हो, कुछ काम करने के लिए नहीं है, आप सोच रहे हो कुछ नया करना है मुझे, तो आप ब्लॉग स्टार्ट कर लो। या आप ऑलरेडी वर्किंग हो, कहीं पे पहले से जॉब करते हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, या आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास 3 से 4 घंटे का डेली एक्स्ट्रा टाइम होता है, रात में या अर्ली मॉर्निंग में या दोपहर में, तो आप अपना एक ब्लॉग सेटअप कर सकते हो। भाई जो फ्री टाइम है ना, उसको इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्टमेंट करो। जो फ्री टाइम है उसको इन्वेस्ट करो, लिखो अपने ब्लॉग के ऊपर जो कुछ भी आपको
लिखना है, जो कुछ भी आपका एक्सपर्टीज है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, अपना ब्लॉग बनाओ, उस पर आर्टिकल लिखो। वो 2-3 घंटे जो आप आज इन्वेस्ट करोगे ना, वो लाइफ टाइम आपको कमा करके देने वाले हैं। लेकिन एक हार्ड रियलिटी भी है। देखो, ब्लॉगिंग में ना सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अक्सर 2 महीने 3 महीने लोग ब्लॉग आर्टिकल्स लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यही सच्चाई है। और इसकी वजह क्या है? स्टार्टिंग से ही लोग माइंड में ये सेट करके चलते हैं कि बस मुझे पैसे कमाने हैं। अगर आपका फोकस पैसे पे है तो अभी के अभी इस कोर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लोग सिर्फ माइंड में ये लेके चलते हैं स्टार्टिंग से कि मैं ब्लॉग बना रहा हूं पैसे कमाने के लिए, वो 1 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं ब्लॉगिंग से। और यही वजह है कि अक्सर लोग निगेटिव बातें भी करते हैं ब्लॉगिंग की। लेकिन बहुत सारे कामयाब लोग भी हैं। इवन मैं खुद भी ब्लॉगिंग करता हूं, मेरा खुद का ब्लॉग भी है। गूगल के फर्स्ट पेज पे कई सारे आर्टिकल्स मेरे रैंक करते हैं। अच्छी खासी गूगल एडसेंस से इनकम भी जनरेट होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, और स्टार्टिंग से ही हम लोग पैसे पे फोकस नहीं करते। मतलब आज हमारे पास चलो पैसा है, मैं मानता हूं आज पैसा कमा लिया है, बट एक टाइम ऐसा था ना जब हम आपकी जगह पे थे, उस टाइम इनकम नहीं थी, तो शौक के तौर पे ब्लॉग स्टार्ट किया था। जो आता था उसको लिख दिया करते थे। आज की डेट में वही चीज हमें पैसे कमा के दे रही है। तो आप शौक के तौर पे ब्लॉग स्टार्ट करो। आपको लिखने में मजा आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से माइंड में ये सेट करके चलोगे ना पैसा आए पैसा आए, तो यार 10 दिन तक आप आर्टिकल लिखोगे ना, 11वें दिन जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। हम ह्यूमंस का नेचर होता ही ऐसा है। अगर हम जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिले तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और डिसअपॉइंट हो जाओगे तो ब्लॉगिंग छोड़ दोगे। तो ब्लॉगिंग को छोड़ना नहीं है, लंबे टाइम तक लेके चलना है। एटलीस्ट 4 से 6 महीने अपने दे दो। अगर आपने सही तरीके से ईमानदारी से आर्टिकल्स लिख लिए तो यकीन मानो 7वें महीने से आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। गारंटी नहीं दूंगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की मेहनत करते हो। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग में अर्निंग आखिर कब से शुरू हो जाती है। देखो, ब्लॉगिंग में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। कुछ लोग का 1 महीने से अर्निंग शुरू हो जाती है, 1 महीने में उन्हें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। कुछ लोग को 1 साल नहीं मिलता है। तो ये तो खैर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हो। मैं स्टार्टिंग में हमेशा रेकमेंड करता हूं कि एक ही टॉपिक पकड़ो और उसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखो। तो अभी आगे के लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे किसी टॉपिक को पकड़ोगे, निश क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। सो बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्डिंग किए इस पूरे कोर्स के हर एक लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखो, समझो। कहीं कोई दिक्कत होगी तो सपोर्ट टीम आपके लिए अवेलेबल भी रहेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लॉगिंग क्या होती है, किस किस टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, कितना टाइम लगता है ब्लॉगिंग करने में, और आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। डिसीजन ले लिया है तो लेक्चर 2 पे जंप करते हैं। नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक करो। लेक्चर 2 में अब हम कुछ नई चीजें सीखेंगे।